नर्मदा की नीली धाराएं जब मंगला के पर्वतों को चूमती हुई बहती हैं, तो उनके किनारे पर आज भी एक पुरानी राजकथा हवा में तैरती है। गढ़ा मंडला, जिसे लोग मरावी वंश की धरती, वीरों का गढ़ और महलों का नगर कहते थे। रामनगर का किला, मोती महल, बेगम महल और टूटे फूटे बुर्ज आज भी उस बीते वैभव की छाया है जिसने कभी इस पर्वतीय राज्य को मध्य भारत का गौरव बना दिया था। कहते हैं कि मरावी वंश के आरंभिक दौर में प्रेमल शाह, जिन्हें लोकगीतों में प्रेम शाह कहा जाता है, एक प्रतापी और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका नाम इतिहास की पुस्तकों में बहुत विस्तार से नहीं मिलता, पर मंडला के गांव-गांव में गाए जाने वाले गोंडवानी गीत उनकी महत्ता का प्रमाण है। इन्हीं गीतों में उनकी रानी पालो रानी का अद्भुत चरित्र मिलता है। कहा जाता है कि पालो रानी मां दुर्गा की परम भक्त थी। दुर्गा अष्टमी के दिन वह महल के मायानुमा आंगन में दीपों की श्रृंखला सजाती और नर्मदा किनारे बने देवी थान में स्वयं जाकर पूजा करती। लोग कहते थे, रानी के मन की शुद्धि ही राज्य की शांति है। प्रेम शाह और पालो रानी का समय लोक कथाओं से ढंका है। उनकी जन्म तिथियां, मृत्युकाल, ये सब जनश्रुति में ही मिलता है। पर एक बात हर कथा में समान है, दोनों का प्रेम और दोनों की प्रजा पालन की भावना। कहा जाता है कि उनके समय में एक बार रामनगर की धरती पर ऐसा स्वर्णिम संयोग हुआ कि लोग इसे सोने की वर्षा कहने लगे। कोई कहता है कि यह नर्मदा के किनारे मिली दुर्लभ चमकीली रेत थी। कोई कहता है कि यह राज्य की समृद्धि की उपमा मात्र थी। बट यह घटना लोकगीतों में आज भी सुनाई देती है। समय बीतता रहा और मरावी वंश ने कई पीढ़ियां देखी। फिर आया वह शासक जिसका नाम इतिहास में प्रमाणों के साथ दर्ज है, राजा हृदय शाह। 17वीं शताब्दी में लगभग 1634 से 1668 उन्होंने राजधानी चौरागढ़ से रामनगर लाई। यही वह राजा थे जिन्होंने रामनगर को स्थायी महलों का नगर बनाया। मोती महल, बेगम महल और किले की अनेक संरचनाएं उनके ही काल की देन मानी जाती हैं। हृदय शाह भगवान शंकर महादेव के परम भक्त थे। राज दरबार की सुबह शिव आरती से खुलती और रात त्रिशूल के आगे दिए की धीमी लौ में ढलती। हृदय शाह सिर्फ भक्त ही नहीं, कला प्रेमी भी थे। उनके महल के भीतर संगीत की गूंज रहती। कैद की राजा स्वयं वाद्य बजाते थे और उन्होंने दरबार में ऐसे अनेक संगीतकारों को स्थान दिया जिन्होंने गोंडवाना के संगीत को नई ऊंचाई दी। उनके शासनकाल ने रामनगर को संस्कृति और प्रशासन दोनों में मजबूत किया। रामनगर के जंगल, जिन्हें स्थानीय बोली में बीहर बिद्दी कहा जाता, राजाओं के शिकार स्थल थे। हृदय शाह सुबह तड़के महल की संगमरमरी सीढ़ियों से उतरते, घोड़े पर सवार होते और बीहर की गहरी झाड़ियों में चले जाते। हाथों में भाला, साथ में विश्वस्त अंगरक्षक। जंगल की नमी, पत्तों की खनक और दूर से आती बाघ की गर्जना राजसी जीवन का यही हिस्सा था। शिकार केवल मनोरंजन नहीं, जंगल की व्यवस्था का तरीका माना जाता था। इन महलों में हर दीवार एक कहानी कहती है। मोती महल का ऊंचा दरबार, उसके सामने नर्मदा की मध्यम धारा और भीतर के आंगन जहां कभी पालो रानी जैसी रानियों की परंपरा आगे बढ़ती रही। महल की ऊपरी खिड़कियों से कभी राजा अपनी सेना की कसरत देखते, कभी उत्सवों का नजारा। कहानी अंततः इस निष्कर्ष पर टिकी है कि इतिहास अपने पत्थरों में जितना बचाता है, लोक कथा अपने गीतों में उससे कहीं अधिक बचा लेती है। प्रेम शाह और पालो रानी की कथाएं लोक के मन में जिंदा है और हृदय शाह की इमारतें आज भी नर्मदा किनारे खड़ी हैं। रामनगर की हवाओं में आज भी वे सब मौजूद है। रानियों की पूजा थाली की धुन, राजाओं के घोड़ों की तापें, बीहर बिद्दी के जंगलों की सरसराहट और महलों के पत्थरों की मौन गवाही। गढ़ा मंडला, इतिहास भी, आस्था भी और अमर लोक स्मृति भी। जय सेवा साथियों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिन से धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर गढ़ा मंडला की इस सच्ची कहानी को सुना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर आपको राजा हृदय शाह और पालो रानी की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आपकी एक लाइक और शेयर हमें ऐसी और भी ऐतिहासिक कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। जय सेवा, जय मूल्य निवासी।